चलिए बिहार स्पेशल की एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका उत्तर बताना है। केसरिया स्तूप जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप में से एक है, बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है केसरिया स्तूप जो दुनिया के सबसे बड़े में इसका गिनती होता है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में। केसरिया स्तूप वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आपको बताना है बिहार के किस जिले में ये स्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईस्ट चंपारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने में है ईस्ट चंपारण। केसरिया स्तूप इज मेसिव बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट लोकेटेड इन ईस्ट चंपारण एंड इट हैज सरकमफ्रेंस, मतलब इसका जो परिधि है वो 1400 फीट है, परिधि, हाइट नहीं, फीट। एंड एज आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट हेरिटेज। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, एक विशाल बौद्ध स्मारक है जहां 1400 फीट की परिधि 1400 फीट की परिधि के साथ यह प्राचीन बौद्ध विरासत के वास्तुकला और अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो देख सकते हैं कितना हाइट है, 104 फीट इसका हाइट है। इट इज एस्टिमेटेड टू बी टॉलर देन द बोरोदुबर स्तूप इन जावा, मेकिंग इट पिवोटल आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर एंड ग्लोबली। ठीक है, जो जावा में बोरोबुदुर जो स्तूप है इससे भी उसको ज्यादा टॉलर माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किन दो जिलों में फैला हुआ है? आपको बताना है गौतम बुद्ध जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस विच टू डिस्ट्रिक्ट, किन दो जिलों में ये फैला हुआ है? तो आपको दोनों जिला का नाम बताना है। ऑप्शन पहला देखिए गया नवादा, ऑप्शन बी रोहतास एंड कैमूर, एंड ऑप्शन सी मुंगेर एंड जमुई, एंड ऑप्शन डी भागलपुर एंड बांका। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो ऑप्शन ए गया और नवादा में ये फैला हुआ है ना। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए गया एंड नवादा। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड एक्सटेंड इनटू नेबरिंग स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये जो पड़ोसी राज्य झारखंड है उसमें भी ये थोड़ा सा फैला हुआ है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, और उसका नाम आप याद रख सकते हैं क्या है जो झारखंड में फैला हुआ है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। लोकली इट स्पेन अक्रॉस द एरिया ऑफ गया नवादा डिस्ट्रिक्ट विद इन बिहार, प्रोटेक्टिंग रिच ड्राई डिसिडुअस। गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में स्थित और झारखंड कोडरमा जिले तक फैला हुआ है। बिहार के भीतर यह गया और नवादा जिलों में के समवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है जो शुष्क पर्णपाती जंगलों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए क्या कहता है। फेमस सूफी श्राइन, आपको जो फेमस सूफी श्राइन है ऑफ मनेर शरीफ का इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मनेर शरीफ के प्रसिद्ध सूफी दरगाह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी बक्सर, एंड ऑप्शन डी सारण। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पटना इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनेर शरीफ situated 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना एंड एंशिएंट सीट ऑफ द सूफीज्म। इट इज renowned फॉर द tombs ऑफ सूफी सेंट हजरत मुखदुम याहिया मनेरी। ठीक है, पटना की लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मनेर शरीफ जो है एक सूफी प्राचीन जो है केंद्र है, सूफीवाद का प्राचीन केंद्र है। यह स्तूपों संतों हजरत मखदूम याहिया मनेरी, छोटी दरगाह और शाह दौलत बड़ी दरगाह के शानदार मकबरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और ये क्या कहता है। पुनोरा धाम
जिसे देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है किस जिले में स्थित है? पुनौरा धाम, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको माँ सीता का जो है जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। तो आपको बताना है किस जिले में, मधुबनी में है, सीतामढ़ी में है, दरभंगा में है और वैशाली में। जिसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी सीतामढ़ी में है और इसको माँ सीता का जन्मस्थल भी माना जाता है। पुनौरा धाम is Sitamarhi district and historically reserved as the birthplace of goddess Sita. A grand temple complex sit here drawing thousands of devotees to sacred पुनौरा धाम, पुनौरा पाउंड है ना। सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम को पुरानी कथाओं के अनुसार देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ एक भव्य मंदिर परिसर है जो भक्त पवित्र पुनौरा कुंड में दर्शन करने आते हैं। चलिए इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? विच वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार? आपको बताना बिहार का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, नालंदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या मगध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही और करेक्ट उत्तर है ये क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद CAU, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? पूसा में। मूल रूप से 1905 में इसको जो है पूसा के में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित ये हुआ और इसे औपचारिक रूप से 1970 में राज्य की कृषि विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 2016 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का उन्नत दिया गया इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 है ना। माफ कीजिएगा, समुद्र मंथन की किंवदंती से जुड़ा मंदार हिल किस जिले में स्थित है? समुद्र मंथन की किंवदंती से जुड़ा मंदार हिल देख सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। मंदार हिल एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ समुद्र मंथन एंड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना। जिसका सही और करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बांका, है ना। बांका मंदर हिल is situated in Banka district according to Hindu mythology, and this hills was used to churning road and during the legendary churning of ocean, समुद्र मंथन के टाइम में देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बरेला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बरेला वेटलैंड जो है ना, देख सकते हैं बरेला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बरेला आर्द्रभूमि आपको वेटलैंड बिहार के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर एंड डी दरभंगा। ऑप्शन ए इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 पे हम लोग देखते हैं। फेमस जो है फेमस विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड, कहाँ पर है ये आपको बताना है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? राजगीर, गया, पटना, बक्सर। ये सारी आपके विकल्प है और आपको सही उत्तर चुनना है। जो गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गया में जो है श्री प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ फल्गु रिवर, देख सकते हैं फल्गु रिवर जो वहां पर है। इन एंशिएंट विष्णुपद टेम्पल एंड फीचर 40 सेंटीमीटर फुटप्रिंट लॉर्ड विष्णु, द प्रेजेंट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर बिल्ट 787 या होलकर इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
आपको बताना कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा। जिसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दरभंगा में ये लोकेटेड है ना। चलिए, दरभंगा कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एंड composed of vast wetland that turn into sanctuary for exotic migratory bird and flying साइबेरिया मंगोलिया सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द विंटर। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिले में स्थित है और सर्दियों के मौसम में यहाँ साइबेरिया मंगोलिया और मध्य एशिया से आने वाली दुर्लभ पक्षी प्राणियों के लिए यह आर्द्रभूमि एक प्रमुख आश्रय स्थल बन जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बिहार स्कूल ऑफ योगा इज लोकेटेड। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है। बिहार स्कूल ऑफ योगा कहाँ स्थित है? राजगीर, मुंगेर, गया, पटना। जिसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? मुंगेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मुंगेर में ये स्थित है। फाउंडेड 1963 1963 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती इन मुंगेर एंड बिहार स्कूल ऑफ योगा इज इंटरनेशनली एक्लेम्ड वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ग्लोबली योगिक स्टडीज। चलिए, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ककुलत वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय विच वाटर कोर्स? आपको बताना है कुकुलत जलप्रपात जो है जलधारा द्वारा किस जलधारा द्वारा निर्मित होता है? तो आपको उस रिवर का नाम बताना है। फल्गु रिवर, कोकुलत स्ट्रीम, पुनपुन रिवर और कर्मनासा रिवर। जिसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कोकुलत स्ट्रीम लोकल हिल स्ट्रीम है। कोकुलत वाटरफॉल इज लोकेटेड इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो नवादा में है। इज फॉर्म्ड बाय कोकुलत स्ट्रीम, अ नेचुरल स्प्रिंग originating from Kokulat and cold water cascade fall in height of approximately 156 feet। चलिए, कोकुलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, ठीक है। और यह कोकुलत पहाड़ियों के निकलने वाली एक प्राकृतिक पहाड़ी जलधारा द्वारा निर्मित होता है और यह शीतल जलप्रपात 150 से 160 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्या द्वार, माफ कीजिएगा, सभ्यता द्वार है। सभ्यता द्वार सिविलाइजेशन गेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन बैंक ऑफ रिवर। सभ्यता द्वार का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? ये आपको बताना है। सोन रिवर, गंगा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर। ये सारे आपके विकल्प है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। जो गंगा रिवर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभ्यता द्वार गंगा रिवर पर बनाया गया। द फेमस बिहुला विषहरी फेयर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। जो फेमस विशुला विषहरी फेयर है, मेला है, प्रसिद्ध बिहुला, माफ कीजिएगा, बिहुला विषहरी मेला मुख्य रूप से किस जिले में से संबंधित है? भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध बिहुला विषहरी कहाँ से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागलपुर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, बिहुला विषहरी फेस्टिवल इज यूनिकली सेलिब्रेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। देख सकते हैं भागलपुर जिले में ये इसको सेलिब्रेट करा जाता है। नवलखा प्लेस माफ कीजिएगा, नवलखा प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? नवलखा पैलेस बिहार के किस जिले में स्थित है? मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। जिसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? मधुबनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवलखा पैलेस मतलब महल जो है, पैलेस मतलब महल होता है, तो यहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नवलखा पैलेस इज ऑल्सो राजनगर पैलेस कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन राजनगर नियर मधुबनी। अशोक धाम is located in which district? Ashok Dham is located, अशोक धाम located in which district? अशोक धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, गया। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प बताना है चुनकर। लखीसराय जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अशोक धाम टेम्पल इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? अशोक धाम
कहाँ पर है? तो लखीसराय में है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसका सही उत्तर जो लखीसराय। गोलघर इन पटना वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश गवर्नर। आपको बताना है पटना गोलघर का निर्माण ब्रिटिश गवर्नर जनरल के किस ब्रिटिश गवर्नर के आदेश पे ये हुआ था, ये आपको बताना है। तो गवर्नर का नाम बताना है, ना कि इंजीनियर का नाम। कॉर्नवालिस, कैप्टन जॉन गर्स्टिन, लॉर्ड वेल्सली, वारेन हेस्टिंग्स, ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, वारेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका 1786 में जो है निर्माण हुआ था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग टू कॉम्बैट फ्यूचर जनरल फेमाइंस फॉलोइंग ग्रेट 1770 एंड देन दी स्ट्रक्चर वाज इंजीनियर्ड एंड डिजाइन। इंजीनियर कौन था? जॉन गर्स्टिन जो है इंजीनियर था। फॉलोइंग डिवास्टेटिंग ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 जो इसमें हुआ था, जिसमें अकाल आ गया था बंगाल में, उसके बाद 1770 में, उसके बाद इसको बनाया गया था 1786 में। 10 मिलियन पीपल 10 मिलियन पीपल अक्रॉस द बंगाल एंड बिहार वाइप्ड आउट, मतलब खत्म हो चुका था। 1770 और बिहार के ब्रिटिश शासन के खदान भंडार सुनिश्चित के लिए इतना टन का क्षमता, इसका क्षमता कितना था? 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एंड ऑफ, अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि आज का आपका सेशन कंप्लीट होता है ना। और नेक्स्ट जो है मैं जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।